गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि अभी हम जो भी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं मैथ के बारे में, तो आज हम थोड़ा सा फिगर के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं, जो कि कॉमन रहता है बाकी सभी क्लासों में 8 तक जो प्रॉपर्टी होती है वो कॉमन ही रहेंगी सब में। तो देखेंगे क्या होता है ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। वो क्लास के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपको क्वेश्चन और टिपिकल आने लगते हैं। तो बेसिक्स चीज़ क्या है पहले वो देख लेते हैं, जो सारी क्लासों में कॉमन है। जो 5th क्लास, 6 और 7, 8 सब में ये रहता है कि ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ाई जाती है। तो वो देखेंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन्स नाम से देखो आप क्या पता लग रहा है, ट्राई एंगल यानी 3 एंगल। ठीक है, ये फिगर होता है उसका। तीन साइड होती है इसके अंदर, ठीक है, ए बी, बी सी एंड सी ए। और एंगल भी 3 होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये 3 एंगल होते हैं, ठीक है। इसको हम इसलिए बोलते हैं ट्राइंगल। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, यानी जो 3 एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको हमेशा कितना रहेगा 180 डिग्री। ये हमेशा 180 डिग्री रहेगा, ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे आता है। ध्यान रखना कि हमेशा ट्राइंगल तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही रहता है। अगर ट्राइंगल में सम 180 डिग्री नहीं आता है, इट मीन्स वो ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। सपोज आप बोलते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसके हम तीनों एंगल का जब सम करते हैं तो वो आता है 190 डिग्री या 200 डिग्री। तो बताइए कि इज इट पॉसिबल और नॉट? तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। कि हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जो कि इससे ऊपर नहीं जाता है, ना इससे कम ना जाता है, इसलिए ये इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं। टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड होता है आपका आइसोसेलेस, थर्ड होता है स्केलिंग ट्राइंगल, फोर्थ होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, 4 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। पहला इक्विलैटरल, नाम से पता लग रहा है इक्विलैटरल, यानी इट मींस कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी साइडें आपकी इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होंगे, वो होता है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसको हम क्या कह सकते हैं कि इन इक्विलैटरल ट्राइंगल all 3 sides will be equal and all angles are also equal and each angle is 60 degree। और एक एंगल क्या कितना होता है 60 डिग्री है, क्योंकि जब 60 डिग्री होगा जब तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कितने होते हैं 60 60 60। और आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें क्या होता है all sides and angle will be equal, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपकी 2 साइड एंड 2 एंगल इक्वल होते हैं, वो होता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स ऑलवेज बी इक्वल। कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स और 2 एंगल इक्वल रहेंगे। ठीक है। थर्ड है आपका स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड्स एंड कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है। इन स्केलिन ट्राइंगल नो साइड्स एंड नो एंगल विल बी इक्वल। फिर आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, वो होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल।
इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, जो राइट एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप से बनता है। ये साइन जब भी आपको लगा के दिया जाता है वो इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद इस ट्रायंगल में भी थ्योरम लगती है और पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जिसमें हाइपोटेनियस बेस स्क्वायर और वो आप क्लास में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो बात की बात है। अभी तो नॉर्मल जो चीज़ है बेसिक है वो देख लेते हैं। तो ये ट्रायंगल है, 4 टाइप का ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, राइट एंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में 2 साइड और 2 एंगल इक्वल होंगे। स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी साइड कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है। फिर फोर्थ आपका राइट एंगल, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, कैसा दिखता है, इस टाइप का दिखता है स्क्वायर। ये फिगर है स्क्वायर का। प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की, इन स्क्वायर ऑल साइड्स विल बी इक्वल्स एंड ऑल एंगल्स विल बी इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। कि स्क्वायर में सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं, ए बी बी सी सी डी डी ये सब आपस में क्या होती है इक्वल होती हैं, और हर एंगल ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री और सारी साइड आपस में इक्वल होती है। हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये होता है आपका स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड आपस में इक्वल होंगी और ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, फिर इसका एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं हम। एरिया होता है जब अंदर की बात होती है और पेरीमीटर मींस जब बाहर की बात होती है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसका साइड इनटू साइड, और पेरीमीटर का होता है 4 इनटू साइड। ठीक है, अगर आपसे एरिया पूछता है स्क्वायर का तो आपको साइड गिवन होगी, तो वहां पे आप ये फॉर्मूला लगा के साइड इनटू साइड से उसका एरिया निकाल सकते हैं। और अगर पेरीमीटर पूछ रहा है तो वहाँ पे भी आपको साइड गिवन होगी, वहाँ से आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसमें भी कुछ अलग टाइप के बनते हैं, आपको भी स्क्वायर का एरिया दे देगा, आपसे साइड पूछ लेगा, या फिर साइड दे के एरिया पूछ लेगा, 2 चीज़ें। पेरीमीटर में भी आपको साइड दे के पेरीमीटर पूछ लेते हैं, या फिर पेरीमीटर गिवन है और आपसे साइड पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन है, जिस टाइप से क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। थर्ड है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल स्क्वायर एक जैसे होते हैं, बट थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है वो देखेंगे। रेक्टेंगल का जो फिगर होता है वो इस टाइप का होता है, ए बी सी एंड ई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी अपोजिट आमने सामने की साइड होंगी वो इक्वल होंगी। आप कह सकते हैं कि ए बी है, इसके अपोजिट कौन सी है डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये होता है अपोजिट साइड इक्वल। और इसमें भी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला होता है, एरिया निकालने का होता है इसका L इंटू बी। यहाँ पर L कौन डिनोट करेंगे, लेंथ से, ये होती है आपकी L और ये होती है आपकी ब्रेथ। और पेरीमीटर निकालने का होता है इसका 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है,
तो ये होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला और ये होता है पेरीमीटर का। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछता है, आपको एरिया या कोई भी एक साइड दे देगा, फिर दूसरी साइड आपसे पूछ लेते हैं, या फिर दोनों साइड गिवन देके एरिया पूछ लेते हैं। पेरीमीटर में आपको एक साइड दे देगा या फिर पेरीमीटर दे देगा, फिर आपसे दूसरी साइड पूछते हैं, या फिर दोनों साइड देके आपसे पेरीमीटर पूछ लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर, किसी टाइप से क्वेश्चन देते हैं। दोनों में डिफरेंस आपसे पूछते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि स्क्वायर में अपोजिट जो सारी साइड होती है, ऑल साइड्स विल बी इक्वल, बट इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड विल बी इक्वल। कि स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। जैसे इसमें देखो ए बी इक्वल होगी, अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। यहाँ पर कंडीशन अलग है, यहाँ पर अपोजिट इक्वल होंगे। अगर ये 2 है तो ये 2 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी। ऐसा नहीं कि ये 3 तो ये भी 3 हो जाएगी, ये इसकी अपोजिट नहीं है। अपोजिट साइड इक्वल, इसकी अपोजिट कौन सी है, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 5 है तो ये भी 5, अगर ये 10 है तो ये भी 10। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, स्क्वायर और रेक्टेंगल में फाइंड करने का। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी आपकी, बेसिक चीज़ें थी। पहले पढ़ा था हमने ट्रायंगल, जिसमें ट्रायंगल 3 साइड और 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। सेकंड, और इसके टाइप्स जो होते हैं 4 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन और राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें आपकी सारे साइड और एंगल इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में आपके 2 साइड और 2 एंगल इक्वल होंगे। स्केलिन में आपको कोई भी साइड कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। और फोर्थ आता है आपका राइट एंगल, जिसमें एक एंगल हमेशा आपका 90 डिग्री का होगा, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल, और ट्रायंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया ट्रायंगल की बात। फिर आते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर में बता दिया कि सारी साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर का होता है 4 इंटू साइड। फिर हम स्क्वायर की बात, रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ठीक है, सारी साइड इक्वल नहीं होती है, इसमें ध्यान रखना है। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और एंगल भी कितने होते हैं, 90 डिग्री पे। फिर इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो ये मेजर डिफरेंस था स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो ये 3 फिगर आज हमने पढ़े हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, जो बाकी सारी क्लासों में ये प्रॉपर्टी बताई जाती है। बेसिक क्लास के वाइज इसमें क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। स्टार्टिंग में आपको इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, और जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे, अपर क्लास में, तब उसके क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ता रहता है। तो बस आपको पहले बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल आखिर होता क्या है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से उसको फाइंड करते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी में कौन सी किसके है, मतलब स्क्वायर में रेक्टेंगल एंगल कितने डिग्री का होता है, ये सब प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, जो छोटी 5th क्लास में भी पता होनी चाहिए आपको। तो ये 3 फिगर के बारे में आज हमने पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अलग जो न्यू बेसिक चीज़ है वो देखेंगे, बट इसका एक रिवीजन कीजिएगा घर पे दोबारा से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आखिर होता क्या है, किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपकी बुक में होगा तो बुक में अगर देखिएगा, उसके क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर जब हम चैप्टर आएंगे, जब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो बेसिक चीज़ें हैं, इसके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्या प्रॉपर्टी थी, क्या साइड होती है, क्या एंगल होते हैं, क्या रिलेशन होता है आपस में, क्या डिफरेंस होता है, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, जब भी आप इसकी क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। क्योंकि अगर बेसिक नहीं पता होगा तो इसके आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि इसका जो बेसिक चीज़ है जो भी, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।